राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पहले वाली वीडियो में हमने टॉपिक वाइज बताते थे स्थिति के बाद में नामकरण, और नामकरण के बाद में हम उसकी अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान की स्थिति है। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। स्थिति जानने से पहले हमारे को मतलब दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, और दिशाओं का ज्ञान करने के लिए हमारे को पहले छोटा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम यही है कि दोस्तों ये वाला है, इसको अपने को याद रखना ही है, तभी अपन इसकी स्थिति के बारे में विश्व में, एशिया महाद्वीप में, भारत में, सब में हम राजस्थान की स्थिति बता पाएंगे। पहला, ये कौन सी दिशा है? हमारी उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये हमारी दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। ये पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। पश्चिम के बाद में ये हमारी हो गई पूर्व दिशा। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इसको बताने का ये छोटी सी चीज है, लेकिन एग्जाम में हम मतलब सोचते हैं कि यार कौन से विश्व में पूछ रहा है, अपन लगा देते हैं निशान भारत में स्थिति का। अपन को पूछ रहा है एशिया महाद्वीप में, बता दे अपन भारत की स्थिति का। तो अपन दिशाओं के साथ साथ अपने को कोण भी याद रखने हैं। ईशान कोण होता है, वायव्य कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है, ये सब हमारे को याद रखना है। तो दोस्तों हम जगह की बात करें तो ये वाली चीज है, तो ये है उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इस वाले को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। इधर की बात करें हम तो इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व। कौन सा हो गया? ये दक्षिण पूर्व हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा दोस्तों उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इसके बाद में इधर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम। ये बात छोटी सी है, कोई भी इसको एक बार देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अगर बात करें हम दोस्तों स्थिति के बारे में पूछे कोई कि यार उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में, अगर इस फर्स्ट ऑप्शन ये आए तो ये चीजें अपन को देखना है। अगर मान लो ऑप्शन में अपने को दिखे ही नहीं तो फिर अपन क्या करें? अपन यहां पे आ जाए दोस्तों, यहां आए अपना दूसरा नाम अग्निकोण। कौन सा? अग्निकोण। जो दक्षिण पूर्व होता है उसको हम बोलते हैं अग्निकोण, और इसको बोलते हैं हम ईशान कोण। और बात करते हैं दक्षिण पश्चिम को। दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं दोस्तों हम नैऋत्य कोण। और इधर उत्तर पश्चिम को बोलते हैं हम वायव्य कोण। अगर अपन दिशाओं से ज्ञान से संबंधित पूछा जाए तो ये कौन सी है? उत्तर दिशा। ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में हम दक्षिण पूर्व वाली दिशा को कौन सा है? कोण बोलते हैं अग्निकोण। उत्तर पूर्व वाली दिशा को हम कौन सा कोण बोलते हैं? ईशान कोण। और उत्तर पश्चिम वाले कोण को कौन से बोलते हैं? वायव्य कोण। और दक्षिण पश्चिम में अपन बोलते हैं कौन सा? नैऋत्य कोण। अपना आजकल मकान भी बनाते हैं अपन वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। वास्तु के हिसाब से देखा करो कि दक्षिण पूर्व में अपने घर में ही ये सेट करना जरूरी है कि कोण कैसे याद रहेंगे। कोण कैसे रहेंगे? अग्निकोण में अपनी कितनी रसोई रहती है, तो अपने अपने मकान से भी देख के अपने को याद रख सकते हैं अपन इसको। ये यहाँ तक की बात होने के बाद में दोस्तों हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं
तो राजस्थान की स्थिति हम सर्वप्रथम बात करते हैं विश्व में। विश्व की बात करेंगे तो विश्व की बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे तो विश्व में हम बात करेंगे तो दोस्तों ये वाली विश्व की बात करते हैं तो इधर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से होते हुए अपने इंडिया वाली पार्ट में चलते हैं, यूं ऐसे चलते हुए ये अपना ये वाला चलता है। अगर ये अपना भारत है, मैं बात करूँ कि भारत है, ये पूरा एशिया महाद्वीप हो गया, इधर से अपन ये वाला पैसिफिक सागर वगैरह ये आता है ऐसे। अगर बात करते हैं हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में हम बात करते हैं तो हमारा भारत ये है ना, और भारत ये है तो बात करते हैं भारत ये है, और ये कौन सा हो गया उत्तर, ये कौन सा हो गया दक्षिण, ये कौन सा हो गया दक्षिण, और ये कौन सी दिशा हो गई पश्चिम, और ये कौन सी दिशा हो गई हमारी पूर्व, ये कौन सी दिशा हो गई पूर्व। अगर विश्व की अपन एशिया महाद्वीप में, सॉरी ये विश्व की नहीं है, ये एशिया महाद्वीप की बता, एशिया महाद्वीप में हम देखेंगे, एशिया महाद्वीप में इसको हम देखेंगे तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, इसको उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व की बात आती है तो हमारा राजस्थान की स्थिति देखा जाए तो राजस्थान हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है राजस्थान, यहाँ पे क्या है राजस्थान, और राजस्थान में हम क्या करते हैं कि इसकी दिशा की बात करते हैं। तो मैं आपको अगर ये बताऊं, ये वाली निशान खींच देता हूं, आपको ये वाला निशान खींच देता हूं, तो राजस्थान में हम इसकी दिशा, एशिया महाद्वीप में हमारे पास में दिशा कौन सी है दक्षिण और पश्चिम, कौन सी दिशा आ गई दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गई तो हमारे राजस्थान की स्थिति है। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण है हमारे पास में नैऋत्य कोण, कौन सा नैऋत्य कोण, आपको समझ में आ गया होगा। एशिया महाद्वीप में हम बात करते हैं तो ये कौन सी दिशा आ गई दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में हमारा राजस्थान है, तो कोण कौन सा आ गया नैऋत्य कोण। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो आपका ऑप्शन अगर दक्षिण पश्चिम नहीं है तो आप कौन दक्षिण पश्चिम आ गया ऑप्शन में, तो ये वाला, और अगर कोण से संबंधित पूछ ले तो हमारा कौन सा आ गया नैऋत्य कोण। इस डायग्राम से हमारे को समझ में पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों जिसी को भी कुछ देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो एशिया महाद्वीप की स्थिति मैंने आपको बताती है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं कि अपने पास में कौन सा है विश्व का, मैं पहले इसका बताने लग गया था। अगर बात करते हैं अपन विश्व में, मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी पृथ्वी है, समझ में आई। इसके बाद में हम यहां पे हमने खींचा मध्याह्न जो विषुवत रेखा होती है, और विषुवत रेखा के बाद में खींचने के बाद हम इसको बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अगर बात करते हैं विषुवत अक्षांश रेखा के अनुसार दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इसमें ये वाली रेखा खींचते हैं, ये वाली, तो इसको बोलते हैं, इस वाले पूरे डायग्राम को बोलेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध, और इसको हम पूरे को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। समझ में आया, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। आपको पता है 23.5 डिग्री से यहां से एक रेखा गुजरती है जो अपने राजस्थान से होती हुई जाती है, वो रेखा है करक रेखा, और ये करक रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से टच होती हुई जाती है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ करक रेखा, ये करक रेखा है तो राजस्थान से टच होती हुई जाती है। तो बताओ राजस्थान कहाँ पे है,
अब आपको विश्व में पूछ रहा है कि भाई साहब विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में, कर्क रेखा ऊपर है, कौन सी दिशा हो गई, उत्तरी, कौन सी रेखा हो गई, उत्तरी। उसके बाद में कौन सी दिशा हो गई, पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, इसको दो दिया हमने गोलार्ध। अगर कौन से गोलार्ध, ईशान, ईशान गोलार्ध। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज अपने को ये याद है तो विश्व में अपन देख लेंगे कर्क रेखा किस है तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। कंफ्यूज होने की 1% भी दिक्कत नहीं है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कोष्टक में ईशान गोलार्ध में स्थित है। ओके, ये हमारी विश्व में आ गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अपने भारत की। भारत में बात करते हैं, भारत में बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की स्थिति भारत में बात करते हैं अपन, यहां तक समझ में आ गया। अगर बात करते हैं भारत में, अगर भारत में बात करते हैं हम दोस्तों तो पहले सर्वप्रथम भारत का नक्शा बनाएंगे। किसमें, भारत का नक्शा बनाएंगे और भारत का नक्शा बनाने के बाद हम ये अपना नक्शा हो गया, ये अपना नक्शा हो गया जैसे भारत का। और भारत का नक्शा होने के बाद में हम जैसे मान लो ये कर्क रेखा है ये वाली, ठीक है, राजस्थान से। अब हम उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर ये दक्षिण, ये पश्चिम ये पूर्व। अगर राजस्थान की स्थिति है तो यहाँ पे है, तो आप बता सकते हो कि भारत की राजस्थान में स्थिति कौन सी है। भारत में राजस्थान की स्थिति है मेरे दोस्तों उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में देखो कौन सा कोण है, वायव्य कोण। कौन सा कोण है, वायव्य कोण। तो भारत में स्थिति आपको समझ में आ गई है, उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा है, वायव्य कोण। तो आप देख लो कौन सी है। अगर अपन बात करते हैं विश्व में कौन सी दिशा आई थी, उत्तर पूर्व गोलार्ध। बात करते हैं भारत में कौन सी, उत्तर पश्चिम। अगर बात करते हैं हम इसकी एशिया महाद्वीप में कौन सा आया, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में हमारी स्थिति आई है। उसके बाद में जैसे आप लाइन टू लाइन लिखना चाहते हो तो मैं आपको लिखा देता हूँ और आप लिख सकते हो। विश्व में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट विश्व में, विश्व में, विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति देखी जाएगी तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गोलार्ध। और उत्तर पूर्व गोलार्ध में हम कौन सी बात करते हैं, ईशान कोण, ईशान कोण। उत्तर पूर्व गोलार्ध में कौन सी है, ईशान कोण में नंबर 2, नंबर 2। नंबर 2 के बाद में बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप में। विश्व में कौन सा है, एशिया, एशिया, एशिया महाद्वीप में, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति कौन सी है, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसमें कौन सा कोण है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में, भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति है दोस्तों उत्तर, उत्तर और पश्चिम,
कौन कौन सा आ गया, वायव्य कोण। हाँ जी, तो हमारी राजस्थान की स्थिति की बात हो गई है। राजस्थान की स्थिति विश्व में मैंने नक्शा बना के वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन आपको ये वाला डायग्राम जो मेरी दिशा से संबंधित है, ये वाला डायग्राम तो समझ में आना चाहिए। और इस डायग्राम में आप समझ सकते हो ये हमारा कौन से की है, ये हमारी विश्व में है। आर्य की स्थिति विश्व में कहाँ है, यहाँ पे। उसके बाद में एशिया में, एशिया में यहाँ लिख देता हूँ। फिर एशिया में कहाँ है, एशिया में आर्य की स्थिति है यहाँ पे। आर्य आप समझ गए ना, अरे राजस्थान। और उसके बाद में हम बात करते हैं भारत में, और भारत में राजस्थान की स्थिति है भाई साहब यहाँ पे, इस कोण में। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है और इसी से अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और रोज डेली वीडियो को देखें और ऐसे ही मैं क्लास लेते आऊँगा। जैसे जैसे आपका साथ मिलेगा वैसे वैसे मैं क्लास का टाइम बढ़ाता जाऊँगा। जय हिंद दोस्तों। एक अध्यापक को विद्यार्थी बनके ही, जब तक वो विद्यार्थी रहता है, विद्यार्थी बनके ही अगर पढ़ाता है तो वो उसका मुकाबला अलग ही रहता है। एक विद्यार्थी बनके रहना चाहिए अध्यापक को। जय हिंद, जय भारत।